अपनी माँ की कद्र। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ी माँ की कद्र। अब तो खुश होना, तुम केवल तुम्हारी जिद की वजह से मेरे बच्चे की आज ये हालत हो गई है। कृष्णा राधा की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला। राधा बस वक्त कर रोए जा रही थी। क्या जवाब देती आज या कृष्णा को, क्योंकि सारी गलती तो उसी की थी ना। उसी की जिद के कारण आज मोनू की यह हालत हो गई थी। आज से 5 साल पहले कृष्णा और राधा एक ही कंपनी में काम किया करते थे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ी और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी करने का निश्चय किया और घर वालों से बात की। दोनों के घर वालों को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए 2 महीने बाद ही कृष्णा और राधा की शादी हो गई। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद राधा की जिद स्वाभाविक के कारण घर का वातावरण अशांत रहने लगा। राधा की सास मनोरमा से यदि प्यार से कुछ भी राधा को समझाने की कोशिश करती तो उसे टोका टोकी लगती थी। उसे लगता था कि सास के कारण उसकी आज़ादी में खलल पड़ता है। अब तो रोज आए दिन न किसी बात को लेकर राधा अपनी सास से झगड़ा करती रहती थी और अपनी जिद के कारण किसी की एक न सुनती थी। और एक दिन उसने कृष्णा से कहा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, या मेरा दम घुटता है। तुम्हारी मम्मी की टोका टोकी से मैं परेशान हो गई हूँ और सुबह सुबह खटपट से भी बहुत परेशान हो गई हूँ। क्यों न हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। यह सुनकर कृष्णा आग बबूला हो जाता है। कृष्णा गुस्से से जोर से बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम? वो मेरी माँ है, मैं उसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अगर तुम्हारा इतना ही दम घुटता है तो अपने मायके चली जाओ। बाहर बैठी कृष्णा की माँ सब सुन रही थी। उन्होंने कृष्णा को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से कृष्णा के सर पे हाथ रखते हुए बोले, बेटा हमारी तो जिंदगी निकल गई है, अब थोड़े से दिन और बचे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाए। तुम वही करो जो बहू कह रही है। अगर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम किराए का फ्लैट लेकर उसमें रह लो। हमसे तो बस रविवार को छुट्टी मिले तो मिलने आ जाना। भाई हमारे लिए बहुत है। लेकिन कृष्णा अपनी माँ से बिल्कुल भी जुदा नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। लेकिन राधा को तो उसकी सास घर में रहकर बहुत खटकती थी, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। आज सुबह सुबह मनोरमा जी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो रोज नियम समय से मंदिर जाती थी। अभी दरवाजा हल्का सा खुला ही था कि उनकी बहू राधा अपने पति कृष्णा से कहने लगी, मैं तो रोज रोज की खटपट से परेशान हो गई हूँ। सुबह सुबह सोने भी नहीं देती तुम्हारी माँ। खुद तो नहा धोकर मंदिर के लिए निकल जाती है और दिन भर में ही सारा काम करने में लगी रहती हूँ। सारे घर का काम मुझे ही देखना होता है। लेकिन राधा, ऐसा तो नहीं है कि पूरे घर का काम तुम ही करती हो। झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए तो काम वाली बाई रखी हुई है, और मुझे मालूम है कि सब्जी साफ करना और आटे जैसे कुछ काम तो मेरी माँ ही करती है। लेकिन तुम हो कि सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देती हो। आज झाड़ू पोछा और बर्तनों के अलावा भी बहुत सा घर में काम होता है। हमारी माँ तो मंदिर में 2 घंटे लगाकर आती है, इतनी देर में तो मैं सारा काम निपटा चुकी होती हूँ। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, जमीन का घर में दिल ही नहीं लगता तो तुम किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ आती हो? वहाँ उन्हें उनकी उम्र की सहेलियाँ भी मिल जाएगी। राधा, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। मुझे तो समझ ही नहीं आता मैं तुमसे बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। तुम्हारा तो यह रोज का ही काम है। अब थोड़ी देर शांति से मुझे सोने दो। मनोरमा जी अपने बेटे और बहू की सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन वो जानती थी कि यह तो उनकी बहू की रोज का काम है। उसने घर का माहौल ऐसे ही बना रखा था, वहाँ कोई शांति से रह ही नहीं सकता था। इसलिए थोड़ी देर शांति में रहने के लिए मनोरमा जी मंदिर चली जाया करती थी। वर्षों पहले उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। इकलौते बेटे कृष्णा के अलावा उनका था ही कौन। कृष्णा उन्हें उनकी शादी के 10 साल बाद मन्नत मांग कर मिला था। यदि वो उसके साथ न रहती तो कहाँ जाती। कृष्णा भी अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता था। कृष्णा और राधा एक बेटा है। मोनू जी से अपनी दादी माँ के साथ बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कृष्णा की पत्नी राधा को अपनी सासू माँ फूटी आँख नहीं सुहाती है। जब भी मनोरमा जी अपने पोते के साथ
हंसते बतियाती है तो बहू की घूरती नजरें उनकी हंसी को भी वहीं दबा देती है और वो सहम कर चुप हो जाते हैं। मोनू अपनी दादी से इतना अधिक प्यार करता था कि एक पल भी उनके बिना बिताना नहीं चाहता था। यही बात राधा को अच्छी नहीं लगती थी और कृष्णा जब भी शाम को दफ्तर से लौट कर आता तो अक्सर उसके सामने एक ही रट लगाए रहती कि मैं तुम्हारी माँ का काम करते करते थक चुकी हूँ। तुम्हारी माँ तो दिन भर परे परे खाती रहती है। मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। मनोरमा जी हमेशा यही कोशिश करते कि उनकी बहू पर काम का बोझ कम से कम रहे। तबीयत ठीक रहती तो वो बहू के साथ उनके काम में हाथ बटा दिया करते थे। जब भी काम वाली बाई छुट्टी पर होती तो बिना देर किए कपड़े भी साफ कर दिया करती। लेकिन बहू के ऊपर तो जैसे उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने का या अलग रहने का भूत सवार हो गया था, जिसके कारण घर में हमेशा कला का वातावरण बना था। पर कृष्णा बात मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं था। इसी प्रकार धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। आज राधा के कुछ रिश्तेदार उनके घर आए हुए थे तो मनोरमा जी को उसी समय खांसी आ गई। वो काफ़ी देर तक जोर जोर से खांस रही थी। उस समय तो राधा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को जब कृष्णा घर लौटा तो राधा ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और जिद ठान ली कि अब वो माँ जी को वृद्धाश्रम भेज कर ही रहेगी या फिर वो अलग रहेगी। रात को जब सब लोग सो रहे थे तो कृष्णा पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आए तो माँ के कमरे की बत्ती जल रही थी। कृष्णा ने अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ किसी गहरी सोच में थी। कृष्णा अपनी माँ के पास जाकर उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। क्या हुआ माँ, कोई परेशानी है? बेटा मैं सोच रही हूँ कि केवल मेरी वजह से तुम दोनों में रोज रोज का कलेश होता है। घर का वातावरण खराब हो चुका है बेटा। मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ। अब मेरी केवल एक ही इच्छा है कि तुम सब भी हंसी खुशी रहो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे किसी केस के वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। लेकिन माँ मेरे जीते जी आपको अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो आप मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी हो। आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल आपकी ही वजह से हूँ। मैं आपके कर्ज को कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन बेटा इस घर का वातावरण मुझे रास नहीं आ रहा। मैं केवल कुछ ही समय के लिए वहाँ जाना चाहती हूँ। जब इस घर का वातावरण शांत हो जाएगा तो तुम मुझे वापस ले आना। मेरी हवा पानी बदल जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आजकल तो वृद्ध आश्रम में भी अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। मुझे भी वहाँ अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मेरा दिल भी लगा रहेगा। तुम लोगों को जब भी मेरी याद आए तो मुझसे मिलने आ जाना। कृष्णा अपनी माँ की बातें सुनकर लगातार उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, लेकिन उनकी आंखों में छिपे आंसुओं का सैलाब कृष्णा साफ साफ देख पा रहा था। हालातों से मजबूर कृष्णा जाकर वापस अपने बिस्तर पे लेट गया। आंखों की नींद तो अब गायब हो चुकी थी। माँ के बारे में सोचते सोचते कृष्णा अतीत के पन्ने पलटने लगा। वह करीब 5 वर्ष का ही था जब उसके पिता का निधन हो गया था। उसकी माँ मनोरमा जी पर रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो दूसरा विवाह नहीं करेगी। अपने बेटे कृष्णा का ही पालन पोषण करेगी और अपने बेटे को माँ और बाप दोनों का प्यार देगी। पढ़ी लिखी तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती थी, इसलिए घर पे रहकर ही टिफिन सर्विस शुरू करती थी। सुबह देखा न शाम देखी और कड़ी मेहनत करते हुए अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया कि वो आज एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पे है। कृष्ण ने अपनी माँ का संघर्ष भरा जीवन देखा था, इसलिए वो चाहता था कि उसकी पत्नी नौकरी न करके घर संभाले और अपनी माँ की सेवा करे। परंतु कृष्णा का यह माँ के प्रति प्यार राधा को कतई भी पसंद नहीं था और जिस बात से राधा को और भी अधिक चिड़चिड़ा बना दिया था वो थी कि उसका बेटा मोनू भी अपनी माँ से ज़्यादा अपनी दादी से ही प्यार करता था। इस सब का परिणाम यह हुआ कि राधा आए दिन अपनी सासू माँ का कटाक्ष करने लगी और अपने तीर जैसे शब्दों से घायल करने लगी। मनोरमा जी सहनशीलता की मूर्ति थी, परंतु अपनी बहू के मुख से कटाक्ष सुनते सुनते मनोरमा जी का मन भी धीरे धीरे जवाब देने लगा। धीरे धीरे वो अस्वस्थ रहने लगी। खांसी करते हुए उन्हें उल्टी हो जाती थी। अब तो बहू उन्हें घृणा भरी नज़रों से देखने लगी और जान चुकी थी कि अपनी सासू माँ को वृद्धाश्रम भेज कर ही दम लेके, जिसका नतीजा यह हुआ कि मनोरमा जी हार कर खुद ही वृद्धाश्रम जाने को तैयार हो गई।
कृष्णा भी यह बात समझ गया था कि उसकी माँ को इस घर में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है, जिस कारण उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। परिस्थितियों से परेशान होकर कृष्णा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मोनू अपनी दादी की वृद्धाश्रम जाने की बात सुनते तुरंत अपनी दादी से लिपट गया। मैं दादी को कहीं नहीं जाने दूंगा, दादी मेरे साथ ही रहेगी, चिल्लाते हुए अब जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देख कृष्णा भी अपना दिल हारने लगा, परंतु फिर उसने अपने बेटे को समझाया, बेटा दादी को कुछ समय के लिए आराम की ज़रूरत है, जब कुछ समय बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम उन्हें यहाँ वापस ले आएंगे। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर कृष्णा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। मनोरमा जी के घर से जाने के बाद कृष्णा मोनू बहुत ही उदास हो गए, परंतु राधा की खुशी का ठिकाना न रहा। मोनू हर रोज स्कूल से आने के बाद अपनी दादी के कमरे में बैठा रहता था। राधा उसे बहुत समझाती कि वह उसके पास आकर बैठे, परंतु वो अकेले बैठना ही पसंद करता था। उस दिन के बाद से कृष्णा भी अपनी नौकरी में और अधिक व्यस्त हो गया और एक महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। बहुत बार कृष्णा सोचता था कि जाकर अपनी माँ को वापस ले आए, लेकिन फिर किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता था। ऐसे करते करते 3 महीने बीत गए और एक दिन वृद्धा आश्रम से कृष्णा के पास फोन आया, मिस्टर कृष्णा, आपकी माता जी मनोरमा जी का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो चुका है, आप तुरंत वृद्ध आश्रम पहुंच जाइए। यह बात सुनते कृष्णा सुन रह गया और अपना सिर पकड़कर धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। रोते हुए बोलने लगा, मैं कितना क्रूर था, मैं जो अपनी माँ को ही वृद्ध आश्रम छोड़कर आ गया और उन्हें वापस लेकर आना तो दूर किए, तो मैं तो उनसे मिलने तक का समय नहीं निकाल पाया। मैं उस माँ को कैसे भूल गया जिसने अपना संपूर्ण जीवन मुझ पर कुर्बान कर दिया, जिसकी गोद में सर रखते ही मैं सारी दुनिया की परेशानियों को भूल जाता था। साक्षात ईश्वर का रूप है मेरी माँ, मेरी ऐसी पत्नी। माँ के जीवन के अंतिम पड़ाव में मैं उसके साथ नहीं था, मैं ऐसा अनर्थ कैसे कर बैठा। कृष्णा की आंखें से लगातार आंसू की धारा प्रभावित हो रही थी। उसी समय राधा भी बाजार से वापस लौट आई। देखा तो कृष्णा जमीन में पड़ा बहुत लगातार आंसू बहा रहा था। राधा उसे देखकर घबरा गई और उससे पूछने लगी, क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं। राधा को देखते ही कृष्णा जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह सब तुम्हारा क्या धारा है, यह केवल तुम्हारे कारण हुआ है, लेकिन मैंने क्या किया है, कुछ बताइए तो क्या हुआ है। राधा बोली तो कृष्णा भरे गले से बोला, तुम मेरी माँ से छुटकारा पाना चाहती थी, माँ ने हमेशा के लिए तुम्हें छुटकारा दे दिया, माँ यह दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। सुनते ही राधा को झटका लगा और मोनू यह सुनते ही जोर जोर से रोने लगा। राधा कृष्णा से माफ़ी मांगते हुए उसे तसल्ली देने लगी, हमें जल्दी ही ऋषिकेश के लिए निकलना होगा, लेकिन बाहर तेज बरसात हो रही है, जैसे ही बरसात कम होगी हम निकल पड़ेंगे। लेकिन बारिश हर बीते पल के साथ तेज होती जा रही थी। कृष्णा ने समय व्यतीत न गवाते हुए ड्राइवर को फ़ोन किया और उसे कहा कि उन्हें जल्दी से ऋषिकेश पहुंचना है, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि ऋषिकेश के पूरे रास्ते में तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, पानी भर जाने के कारण पूरा मार्ग रुका हुआ है, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में घर से बाहर निकलने का मतलब है किसी मुसीबत को बुलावा देना, हमें कुछ देर के लिए बारिश कम होने का इंतजार करना पड़ेगा। उधर वृद्ध आश्रम से कृष्णा के पास दोबारा फोन आया कि यदि वे लोग सुबह तक नहीं पहुंचे तो वृद्ध आश्रम के अधिकारी स्वयं मनोरमा जी का अंतिम संस्कार कर देंगे, लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुखी मन से कृष्णा बैठा हुआ यही सोचता रहा कि कब बारिश कम हो और कब वो वहाँ से चले। आत्मग्लानि से भरा वो केवल उसी समय को सोच रहा था जब वो अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ करने गया था। सारी रात बीत गई और सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मूसलाधार बारिश नहीं रुकी थी। जब सुबह का उतना जाना संभव नहीं हो पाया तो वृद्ध आश्रम वालों ने उनकी मां का दाह संस्कार कर दिया। 2 दिन बाद कृष्णा अपने परिवार के साथ आश्रम पहुंचा और अपनी मां की अस्थियां गंगा में प्रभावित करके रोते बिलखते हाथ वापस आ गया। घर आकर कृष्णा और राधा बहुत दुखी थे। कृष्णा का किसी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन इस घटना ने मोनू को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था।
उसका बचपन तो जैसे कहीं गुम हो गया था। उसकी माँ जो सब्जी बना कर देती वो खा लेता, जहाँ बैठने को कहती वो बैठ जाता, गुमसुम सा सारे काम करते जा रहा था। लेकिन अभी पढ़ाई करने बैठा तो उसका मन नहीं लगता था। किताब उठाकर बैठा रहता परंतु एक भी अक्षर नहीं पढ़ पाता था। एक दिन मोनू जब स्कूल से घर आया तो आकर बिस्तर पे निढाल से गिर गया। राधा ने देखा तो उसे बुखार था। थर्मामीटर लगाने पे पता चला कि बुखार 104 डिग्री है। राधा घबरा गई और तुरंत कृष्णा को फ़ोन किया। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और दवाई दी, परंतु बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमेशा 103-104 डिग्री के करीब रह रहकर नींद में ही दादी माँ को बुलाता रहता था। करीब एक सप्ताह तक भी जब वो दवाइयों ने असर नहीं किया तो वो दोनों मोनू को मनोज चिकित्सा के पास लेकर गए। मोनू हमेशा बड़बड़ाता रहता, दादी दादी आप मेरे पास वापस आ जाओ, आप मेरे पास रहोगे। उसी मानसिक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने कहा, बच्चे के दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा है। क्या अब इसकी दादी जी इसके साथ नहीं है? कृष्णा ने दादी जी के ऋषिकेश छोड़ने से लेकर अब तक की सारी कहानी डॉक्टर को बताई और बताया किसी भी प्रकार से बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। उनकी बात सुनकर डॉक्टर ने उन्हें कहा, देखिए मैं जानता हूँ कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस समस्या से निपटने का केवल एक ही हल है। आपको किसी बूढ़ी महिला को मोनू की दादी बनाकर लाना होगा और अब उन्हें अपने घर में रखना होगा जब तक मोनू पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाए। डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई योजना कृष्णा और राधा को कुछ अटपटी सी लगी, लेकिन वो अपने बच्चे के जीवन के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब कोई बूढ़ी महिला नहीं मिली तो मोनू की दादी बन सके। फिर राधा ने कृष्णा से कहा, क्यों न किसी वृद्धाश्रम से दादी जी का इंतज़ाम किया जाए। विधि का विधान तो देखिए, जो राधा मोनू की सगी दादी को बोझ समझकर वृद्धाश्रम छोड़कर आई थी, आज वही राधा अपने बेटे के जीवन की खातिर किसी अन्य महिला को वृद्धाश्रम से लाने को कह रही है। डॉक्टर के सहयोग से दिल्ली के एक वृद्धाश्रम के संचालक से बात की। उन्होंने बताया कुछ दिन पहले एक बूढ़ी औरत उनके आश्रम में आई है। इनका कोई सगा संबंधी कभी मिलने नहीं आया। कुछ समय पहले इन्हें सिर में चोट आई थी, जिस वजह से इनकी याददाश्त जा चुकी है। वह केवल अकेली है। अगर आप उन्हें घर में रखोगे तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। वे बहुत ही हंसमुख और कृष्णा डॉक्टर साहब के साथ सरला जी से मिलने गया, जो कि दादी बन रही थी, तो देखा कि वो बहुत मोटी है, उसके सिर के बाल भी छोटे हैं और वो चश्मा लगाती है। उनके चेहरे पे कुछ चोट के निशान थे। वहाँ से आने के बाद कृष्णा ने डॉक्टर साहब को बताया, मेरी माँ के बाल बहुत लंबे थे, वो बहुत पतली थी और चश्मा नहीं लगाती थी। पता नहीं मोनू उन्हें अपनी दादी मानेगी या नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब ने सरला जी को अपने पास बिठाकर उन्हें मोनू से मिलवाया। मोनू ने पूछा, आप तो भगवान जी के पास चले गई थी, फिर आप वापस कैसे आ गई और आप इतनी मोटी कैसे हो गई, आपके बाल कहाँ गए? डॉक्टर ने कहा, मोनू तुम बीमार हो गए थे ना, इसलिए भगवान जी ने इन्हें तुम्हारे लिए वापस भेज दिया। जहाँ आश्रम में इन्होंने अपना खूब ध्यान रखा, खूब व्यायाम करके इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। इनके साथ रहकर तुम भी इनके जैसे ही स्वस्थ हो जाओगे। यह बात सुनकर मोनू बहुत ही खुश हो गया और दादी जी के गले लग गया। फिर अपनी माँ को कहने लगा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, घर चलो, मैं दादी के साथ बैठकर खाना खाएंगे। उसकी बात सुनकर राधा मन ही मन बहुत ही संतुष्ट हुई, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे दुत्कार रही थी कि काश वो अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती तो उसे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। सरला जी बहुत जल्दी उस घर में रच बस गई। मोनू भी उसके साथ बहुत जल्दी ही घुल मिल गया। सब कुछ पहले जैसा होने लगा, लेकिन राधा अब पहले जैसी नहीं रही। वो ना तो दादी जी को कोई कभी बात कहती और न ही उन्हें वो समझती, बल्कि उनका पूरा ध्यान रखती। लेकिन मोनू को अपनी दादी में एक परिवर्तन नजर आया। वो सोचने लगा कि उसकी दादी को तो उसे हिंदी विषय पढ़ाती थी, लेकिन अब वो तो सब कुछ भूल गई है। कृष्णा ने उसे समझाया, अब दादी जी पहले से ज़्यादा बूढ़ी हो गई है
और इस उम्र में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, इसलिए तुम्हें पढ़ा नहीं पाते हैं। फिर मोनू कहने लगा, कोई बात नहीं पापा, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, अब मम्मी भी दादी जी को डांटती नहीं है। कृष्णा के मन में एक बहुत बड़ी सबक थी कि काश ऐसा वातावरण मेरी माँ के समय भी होता। उसे रह रह कर अपनी माँ की याद कचौटती रहती और बार बार उसका मन गलन से भर उठता था। कभी कभी तो अकेले में दुखी से कतार हो उसकी आंखों से आंसू उमड़ जाते। आज कृष्णा जब सुबह उठा तो अपनी माँ को याद करके उदास हो गया। तभी मोनू उसके सामने मुस्कुराता चेहरा लेकर आया। क्या पापा, आप रो रहे हैं? अब कृष्णा, तो दादी जी हमारे पास आ गई हैं। पापा, मेरे पास आपकी उदासी दूर करने का एक बहुत बढ़िया आइडिया है। आज आप ऑफिस से नहीं जाएंगे, हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। मेरी और दादी की मनपसंद चीज़ें खरीद कर लाएंगे और शाम को हम सब पार्क जाएंगे। कृष्णा भी बहुत उदास था तो कुछ देर सोचकर बोला, चलो भाई, आज तुम्हारी बात मान ही लेता हूँ। इतना सुनते ही मोनू खुशी से उछल पड़ा। सभी लोग जल्दी से तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गए। सभी का दिल उमंग और प्रसन्नता से भरा हुआ था। शॉपिंग के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना भी खाया और शाम को पार्क में खूब मस्ती की। जब घर लौटने का समय हुआ तो सभी लोग गाड़ी में बैठने लगे। कृष्णा और राधा गाड़ी में बैठ चुके थे और दादी जी जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी तो मोनू ने देखा कि सड़क की दूसरी तरफ आइसक्रीम वाला था। उसने अपनी दादी से कहा, दादी आइसक्रीम खानी है, चलो ना। ऐसा कहते वो उनका हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ने लगा। दादी ने देखा सामने से तेज गति की कार बेकाबू होकर आ रही थी और मोनू को बचाने के इरादे से उन्होंने उनका हाथ तेजी से पीछे की ओर खींचा। मोनू तो गाड़ी से बच गया, लेकिन दादी माँ को कार की टक्कर लग गई। वह कुछ दूरी पर जाकर गिरी और उनके सर से खून की धारा बह निकली। राधा और कृष्णा एकदम घबरा गए। पल भर में भी देर न करते हुए वे उन्हें लेकर पास के अस्पताल में पहुंचे। उन्हें वृद्धाश्रम के संचालक को शीघ्र अस्पताल आने को कहा। डॉक्टर ने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया और बताया कि उन्हें सिर पे ज़्यादा चोट आई है, जबकि शरीर पे कोई चोट नहीं है। कुछ समय बाद वृद्धाश्रम के संचालक भी पहुंच गए। कृष्णा ने देखा कि दादी जी के होठ कांपने लगे थे और वो श्यामो श्यामो बोलने लगी थी। कृष्णा को यह शब्द सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यह उनके बचपन का नाम था और इस नाम से केवल उसे उसकी माँ ही पुकारा करते थे। कृष्णा हैरान रह गए और बोले, इस नाम से तुम मुझे मेरी माँ पुकारा करते थे? वृद्धाश्रम का संचालक तुरंत ही सारा मामला समझ गया और बोले कि कुछ समय पहले इन माताजी का एक्सीडेंट हो गया था। उनके शरीर पर गंभीर चोट आई थी जिससे उनकी स्मृति चली गई थी। मुझे लगता है कि यह वापस उसी जगह चोट लगने के कारण उनकी स्मृति वापस लौट आई है। थोड़ी देर में दादी जी को होश आ गया और उन्होंने सभी को पहचान लिया और कृष्णा को देखते ही उनकी आंखों से आंसू आ गए। कृष्णा तुरंत अपनी माँ से निपट गया और रोते हुए बोला, माँ, अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। मृत्यु भी हमारे प्यार के समक्ष हार गई, क्योंकि जिस इंसान के दाह संस्कार हो चुका हो वो इंसान साक्षात जीवित सामने हो तो इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में क्या होगा। अपने बेटे मोनू को देखकर कृष्णा बोला, बेटा, तुम्हारी दादी अब बिल्कुल ठीक है। मोनू यह सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ा और अपनी दादी कहकर अपनी दादी से निपट गया। राधा भी रोते रोते सासू माँ से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगी। इस करुणा दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का मन भर आया। सभी लोग कृष्णा और उसके परिवार को खूब बधाइयाँ दे रहे थे। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन कृष्णा की बात तो यह थी कि आश्रम वालों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। यह जानने के लिए कृष्णा ने ऋषिकेश के आश्रम में फ़ोन किया और पूरी घटना बताई और गलती कहाँ हुई उसकी जानकारी मांगी। तो अगले दिन संचालक ने आकर जो कुछ बताया वो आश्चर्यजनक था। आश्रम में मनोरमा नाम की 2 महिलाएं थीं। मृत्यु मनोरमा शर्मा की हुई थी। इत्तेफाक की बात यह थी कि जिस दिन मनोरमा शर्मा की मृत्यु हुई थी उसी दिन ही आपकी माँ जी यानी मनोरमा वर्मा जी के पैर फिसल जाने के कारण सिर में चोट लग गई थी। क्योंकि चोट गहरी थी इसलिए इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के अस्पताल भेजा गया और अस्पताल के बाद उन्हें वहाँ के वृद्धाश्रम में ठहराया गया। मनोरमा शर्मा जी का कोई भी सगा संबंधी नहीं था और आश्रम के प्रमुख देख रेख करने वाले मिश्रा जी का
तबादला हो चुका था। उनके स्थान पर जो नए सज्जन आए थे उनकी अज्ञानता के कारण रजिस्टर में नाम के साथ दिए गए विवरण पर ध्यान न देने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। दिल्ली के विद्या आश्रम में आपकी माताजी सरला जी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई। उनकी आँख खुलने के बाद वो हमेशा राम राम बोलती रहती थी। ठीक होने के बाद अधिक खुश रहने के कारण उनका शरीर मोटा हो गया। चेहरे पे चोट लगी थी इसलिए उनके चेहरे पे निशान पड़ गए और सिर की चोट के कारण उनके बाल छोटे करा दिए गए। नज़र कमज़ोर होने के कारण आंखों पर चश्मा लग गया। ईश्वर का चमत्कार देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि उनकी माँ जिसका वो अस्थि विसर्जन में कराए थे उन्हें जीवित मिलेगी, परंतु अब उनकी अनुपस्थिति में उनका परिवार में वहाँ सभी लोग भली भांति जान चुके थे और इधर राधा यह सोच सोच कर शर्म से डूबी जा रही थी। आज असल में उसी माँ ने उसके बेटे को जीवन दान दिया था। कृष्णा और राधा दोनों मन ही मन इस घटना के लिए स्वयं को दोषी मान रहे थे, परंतु दूसरी ओर उनके मन में तसल्ली थी कि आज दादी माँ के कारण उनका बेटा मोनू उनके सामने सही सलामत खड़ा था। आज सचमुच दादी माँ और मोनू दोनों का पूर्व जन्म हुआ था। खून के रिश्ते कितने प्रबल होते हैं आज इस घटना ने सिद्ध करा दिया है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।